राम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश द्वादश स्कंद हमारा तृतीय अध्याय चल रहा है। जो प्रसंग है राज्य युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। और उसके आगे लिखा है नाम संकीर्तन। वो पाठ आ गया है। तो इसमें जो प्रसंग अभी चल रहा था, जब सत्वगुण होता है, अधिक सत्वगुण का होना, मानिए सतयुग में जी रहे, और रजोगुण का अधिक होना त्रेता में जी रहे, और तमोगुण का अधिक होना मानो कलयुग में जी रहे। द्वापर और त्रेता का ही है। वैसे सतयुग जो है वहां तो निर्गुण स्थिति माननी चाहिए। सभी जीव हंस रूप ही होते हैं। तो जब द्वापर आता है तो फिर 25% जो धर्म है वो कम हो जाता है। जब त्रेता आता है तो आधा आधा हो जाता है। आधा धर्म रहता है, आधा अधर्म हो जाता है। और जब कलयुग होता है तो 75% जो है वो अधर्म बढ़ जाता है। और फिर 4,32,000 अवस्था पूरी होती है जब युग की, तो फिर से सतयुग आता है। 1,000 चतुर्युगी होती रहती है, इस तरह से 1,000 बार। तो भगवान का अवतार होता है। शायद इससे अधिक थोड़ा सा पूरा याद नहीं आ रहा। तब जाके वो और फिर महाप्रलय का एक समय होता है। कितनी बार 72 चौकड़ी के बाद एक परिवर्तन होता है। एक काकभूषुंडी जी के प्रसंग में स्पष्ट है, और शास्त्रों में भी वर्णन है। तो हम साधना में अपने कर्तव्य कर्मों में पूरा ठीक चल के सच्चाई के साथ हम अपना निरंतर सत्व गुण बढ़ा सकते हैं। कलयुग के अंतिम में अ, सत्वगुण पूरा समाप्त होने लगभग हो ही गया होगा। तब 4,32,000 वर्ष उसकी आयु है कलयुग की।
फिर भी संभल ग्राम में कोई ब्राह्मण, उच्च स्तर का ब्राह्मण होगा। उसका नाम भी बताया। और कोई एक राजा तप में भी बैठे हैं। भगवान के पीछे हमने पाठ सुना है, वो राजा फिर से वो उठेंगे और संभालेंगे पृथ्वी कारोबार सारा। तो हम, इसका अर्थ ये भी है कि हम परमात्मा की सुरक्षा में हैं। शरीर तो सुरक्षा में रहता ही नहीं है। जो उसकी आयु है उतना उसने भोगना है, तो वो भी सुरक्षा में ही है। इसलिए सुरक्षा में रहता ही नहीं। इसका अर्थ है कि वो दिन प्रतिदिन मरता रहता है, हर क्षण मरता रहता है शरीर हमारा। इसलिए इसको कहते हैं जरा अवस्था। तो वास्तव में हम परमात्मा के द्वारा सभी जीव सुरक्षित हैं। लेकिन हम मानते अपने ही अज्ञान से परमात्मा को, पता नहीं हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, ये सब हम चिंतन करते रहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपकी वस्तु चुरा लेता है तो उसको देनी पड़ती है, और कई गुना ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए निश्चिंत और मस्त रहना चाहिए, जो मेरी समझ काम करती है इस विषय में। मस्त रहना चाहिए। शास्त्र जब समझ में आते हैं तब यही बात समझ में आती है। इन सभी साधनों का फल, इस सभी कर्तव्यों का फल है। रामायण में जो गोस्वामी जी कहते हैं, सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। भगवान के चरणों में मन लग जाना, यही फल है और कोई फल नहीं है। भगवान के चरणों में मन लग जाने से फिर पीछे बचा क्या? मन भी भगवत रूप हो गया, चित्त भी भगवत रूप हो गया, बुद्धि भी भगवत रूप हो गई, अहंकार भी भगवत रूप हो गया। तो अपने मूल में सभी समाहित हो जाएंगे, वहीं से प्रकट हुए थे। तो ये पीछे आपने सुना, और लक्षण जो बताए हैं कि जब रजोगुण होता है तो बड़ी एक मन करता है ये भी काम करें, वो भी करें। संसार में बड़ा दौड़ दौड़ के इधर भी जाना उधर भी जाना और सभी काम करना, और इस तरह से अपने आप को ये मान लेना कि इससे मेरी बढ़ोतरी हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, सब लोग मुझे जानते हैं। हुँ, धन भी होना चाहिए। ये सब कामनाओं में फँस जाता है जीव। इसलिए कहा छठ दम शील विरति बहु कर्म। 6वीं भक्ति है दम और शील, और बहुत सारे कर्मों में विरति होना। अरे कर्म थोड़े ही करो ना, ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा। हमारे हृदय में थोड़ी-सी कामना किसी चीज़ की रह गई, वो तो पूर्ति होनी ही होनी है भजन करने वाले की। लेकिन वही वही पूर्ति ही हानि करने वाली है हमारी। वो स्थिति हमारे आ गई तो वही हानि करने वाली है। क्योंकि उसी की कामना थी, वही पूरी पूर्ति हो गई। उसी में रम जाएँगे ना फिर, उसी स्थिति में रम जाएँगे। इसलिए अच्छा है भगवान हमारी पूर्ति करें ही ना, और जो चाहें वही करें, हमारा मन ही ना हो किसी चीज़ में। इसलिए प्रसंग याद आ गया, भगवान शंकर कहते हैं माता उस नहीं,
भगवान राम कहते हैं शंकर जी को कि तुम विवाह कर लो। कहते नहीं जी मैं विवाह नहीं करूँगा। मैं तो एकांत शांत ऐसे ही ठीक हूँ। भगवान फिर कहते हैं, नहीं मानते हैं, तब भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है आप विवाह कर लो। कहते हैं आज्ञा शिरोधार्य कर लेता हूँ। क्योंकि आज्ञा शिरोधार्य का अर्थ है काम इच्छा नहीं है विवाह की, पर कर्तव्य रूप में व्यवहार करना आप आज्ञा कर रहे हैं, मैं कर लेता हूँ, वो सेवा भी कर लेता हूँ आपकी। इस बात में बहुत सारे छुपे हुए ज्ञान है, समझ है, विचार करने पे समझ में आएगा कि उनका विवाह भी भजन हो गया है ना। तो वो रजोगुण कहाँ रहा? विवाह तो रजोगुण ही होता है, वो रजोगुण कहाँ रहा? वो तो सत्वगुण ही है। उनकी कोई इच्छा नहीं है। माता पार्वती का भी देखिए वो क्या कहती हैं। ऋषि लोग कहते हैं इस शंकर ने तो सारे काम को जला दिया है और इसका कोई रहने का बैठने उठने का कोई ठिकाना नहीं है। भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, सांप बिच्छू साथ रहते हैं। तो तुम किसी और देवता को चुनो, इसको क्यों चुन रही हो? तो ऋषियों से बिगड़ जाती है माता पार्वती। कहती हैं कि एक प्रकार से उनको ताना देती हैं कि आपकी बुद्धि कैसी है? शंकर कामी कब हुए? हाँ? शंकर जो है कामी कब हुए? वो तो कामी हुए नहीं। तो वो विचार कर ऋषि कह रहे हैं उनको, परीक्षा ले रहे हैं उनकी। ये सब परीक्षा की बात है। तो आप जाइए, उनको बोल देती हैं आप जाइए, कहीं और उपदेश करिए। कहती है जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूं शंभु न ता रहूं कुमारी। तो भक्त हैं, तभी तो भगवान उनको छोड़ते नहीं। नारद जी ने वो रहस्य उद्घाटन तो कर ही दिया कि आपके माता पार्वती को एक शिकायत जैसा एक बना दिया माहौल नारद जी ने कि भगवान तेरे से बहुत कुछ छुपाते हैं शंकर भगवान। बात बात में तो स्त्री स्वभाव, तो उसने अच्छा क्या छुपाते हैं? अब पूछो ये मालाएं जो मुंड मालाएं हैं ये क्या है? कभी बताया उन्होंने? कहते नहीं तो छुपा रहे हैं, बता देना चाहिए था। तो बहुत सारी बातें उसमें बोली हैं। तो वो माता पार्वती जी भी रूठ जाती हैं, बात बिल्कुल सही बात है, मेरे से छुपाया क्यों? बुद्धि बात ही ऐसी करी कि वो बुद्धि उनको घुमा दी रहस्य उद्घाटन करने के लिए। तो फिर शंकर जी बताते हैं पार्वती ये सारी ये मुंड माला है, ये तेरे ही मस्तक है। अब बताइए वो प्यार करते हैं उनसे कि अपने भक्त से प्रेम करते हैं कि छुपाते हैं? अब क्या उत्तर होगा? तो कहते मेरी आपने ये धारण करी, मेरी ये मुंडमाला, ये मुंडियां सभी मेरी हैं, तो आप क्या मरते नहीं? कहते नहीं। वो मैं तो अमर हूँ। अब बताइए, ऐसा ग्रस्त है उनका। कहाँ रजोगुण तमोगुण क्या है? इसलिए
शास्त्रों को पढ़ते समय अपनी बुद्धि सात्विक रखनी चाहिए। जब वेद पढ़ने जाते हैं ब्रह्मचारी, तो उनको ब्रह्मचारी क्यों रखवाया जाता? वेद पढ़ते समय सात्विक बुद्धि और ब्रह्मचर्य होना अनिवार्य है। राजसिक बुद्धि होने से समझ ही नहीं आएगा। सात्विक बुद्धि से ही समझ आएगा। राजसिक बुद्धि से एक उत्तर दिया, दूसरा वो साथ में ही खड़ा हो जाता है उनका प्रश्न। क्योंकि रजोगुण बुद्धि में बैठा है, इधर से नहीं, इधर से कुछ ना कुछ तर्क आ जाएगा। इसलिए क्योंकि बुद्धि, इसलिए आपने बीच में सुना भी है, एक प्रसंग में तो वो राजकुमार छोटा था उस समय, वो ऋषि आए थे उनके पास, तो उन्होंने प्रश्न किया, कोई उत्तर ही नहीं दिया उसको। और जब वो बड़ा हो गया, उसको अनुभव हुआ और उसको साधना का भी कुछ ज्ञान हुआ, तब उन्होंने प्रश्न किया, तब उत्तर दिया। क्योंकि जो रजोगुण में और भ्रमित बुद्धि में खड़ा, उसके साथ समझा के क्या लाभ होना है? उसने उल्टा ही समझना, अपने ढंग का समझना। तो रजोगुण, इसीलिए खान पान कैसा हो, बातचीत कैसी कर रहे हैं, सारा दिन ही चुलबुली बातें करते रहेंगे, तो ये रजोगुण बढ़ाएगी कि सत्वगुण बढ़ाएगी? ये रजोगुण से तमोगुण पे ले जाएंगे। शांति गंभीरता चित्त में है नहीं, तो कहाँ से होगा वो उसका अर्थ स्वयं कैसे लगेगा? तो शास्त्रों को समझना साधना है। बुद्धि को उच्च स्तर पे ले जाने का यही उपाय है। तो रजोगुण जब अधिक होता है तो फिर जगत होता है। फिर जब तमोगुण होता है, उस समय क्या होता है? उस समय बुद्धि में झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण हो जाती है। वही तमोगुण है। आगे चलते हैं 31वें श्लोक में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब कलयुग का राज्य होता है, तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है, माने सोच छोटी हो जाती है। ये सोच छोटी हो जाना, ये शब्द मैंने सुनीता जी से ही सुना था। दृष्टि क्षुद्र हो जाती है, माने सोच छोटी हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद, और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी। बताइए क्या स्थिति बनेगी? योग्यता कुछ है और कामनाएं कुछ हैं। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव-गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए-नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। है ना? अपने ढंग का ही अर्थ निकाल के बैठ गए
और एक एक पंथ चला दिया, तो क्या है, वो अपने धर्म को ही कलंकित कर रहा, मैंने वेदों को ही कलंकित कर रहा। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं, उन्हें टैक्स ही इतना लगा देते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेन्द्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। और ये ब्राह्मण नामधारी, तो कोई भी उठ के ब्राह्मण हो जाता। आर्य समाजी भी ब्राह्मण बना लेते हैं किसी को, और दूसरी जगह मैंने देखा इस्कॉन में, वहां भी देखा कि वो ब्राह्मण बना लेते हैं। अभी इसका वो कुछ करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, अब तुम ब्राह्मण हो गया, अब तुम ठाकुर सेवा कर सकते हो, मंदिर सेवा कर सकते हो। वो कहते हैं ना, एक परसा पारस परस के मिट गए लोह विकार, ये तीनों ना मिटे मार धार आकार। किस कोई तलवार तलवार जो है वो पारस से छू जाए तो वो सोना हो जाएगी, पर वो काम तो अपना ही करेगी ना। आकार उसका वो वही काट ही सकती है, सिल तो सकती नहीं किसी को। इसी तरह जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव बैठा है, जिन कर्मों से उसको ये योनि प्राप्त मिली हुई है, वो जब खाली ऐसा नहीं है कि शूद्र शूद्र ही रहता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो इंद्र भी है, अगर वो भी एक दिन चींटी बन सकता है, चींटा बन सकता है, इंद्र जो देवता है, तो बाकियों की क्या गति है? कौन कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं होता? रविदास देखिए, वो ब्राह्मण थे पहले, मैंने वो जो शास्त्र ने कहा उसके अनुसार ना चला, इसलिए वहां पहुंच गया। अब उसको वहां अपना कर्तव्य कर्म करना है सिर्फ, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो असली बात यह है कि कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता, यही सार निकला। पर जो जहां जहां शरीर मिला योग्यता के अनुसार, उसके अनुसार अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करना, बस वहीं से भगवत प्राप्ति हो जाती। बढ़ चढ़ करके अपने आप को बड़ा उच्च जाति का दिखाना, क्यों दिखाना भाई? इससे कौन सी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अगर सेवा का कार्य मिला है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अपने चित्त को तो समझा सकते हो ना कि मुझे सेवा से ही लाभ हो जाना है। भगवान ने मुझे यहाँ खड़ा किया, तो इसलिए स्त्रियों में दुष्टता कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं। ये बड़ी विचित्र बात देखी कि आप तो अब जानते हैं, फिर वहीं पे बात आ गई। विश्वामित्र ने इतना तप किया, जो अपने एक चुल्लू भर पानी में लेके मंत्र बोल के एक नया स्वर्ग रचना कर दी। ऐसे समर्थवान विश्वामित्र, पर वो ब्राह्मण नहीं कहला पाए अपने आप को। और जब वशिष्ठ ने ही कहा कि तुम ब्राह्मण हो गए हो, तभी माने गए।
तो वैसे गुण भी तो आने चाहिए ना, संस्कार भी तो वैसा दृढ़ हो जाए उसका। तो यहाँ तो अभी कुछ भी बदला नहीं, और उसको हवन कराया और ब्राह्मण बना दिए, यज्ञोपवीत धारण करा दिया, अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये कलयुग का पाखंड है। और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जननेंद्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। अर्थ पिशाच मैंने धन ही धन चाहिए, ऐसा भूत बन जाते हैं, धन के पीछे लग जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है, पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें सनातन बहुत अधिक राम राम सनातन बोल दिया। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्तिकाल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। छदाम छदाम मैंने वही पहले कौड़ी और छदाम, छोटे छोटे पैसों के लिए ऐसे वो छोड़ते नहीं, दान नहीं कर पाते। तात्पर्य आपत्ति काल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। सत्पुरुष जिन व्यापारों को ठीक नहीं समझते, वो वही कर लेते हैं। ठीक, स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि उस इसके पास धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है, तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। तो सेवक भी ऐसे हो जाते हैं और स्वामी भी ऐसे, अपने कर्तव्य को, धर्म को छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध नहीं देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं।
जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। प्रिय उद्धव, प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि, माने टैक्स, कर वृद्धि में टैक्स को बढ़ा देते हैं। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने सोने के लिए दो हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। दो हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। सोने के लिए दो हाथ जमीन भी नहीं मिलती। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लो- लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी-दमड़ी के लिए अपने सगे-संबंधियों तक की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। हम्म। परीक्षित, कलयुग के शूद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ-बाप की भी रक्षा, पालन, पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्र की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। यहीं विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।